कितने लोग आशीष मिली है खुदा उनकी इबादत करके? अच्छा लग रहा है। आई होप जितने भी हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, आप सबका किंग्स वे वर्शिप एक्सपीरियंस में स्वागत है। और आज हम खुदा उनकी महिमा, उसकी बढ़ाई और उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, अच्छी गवाही के लिए। और मैं बिलीव करता हूँ कि ये सब गवाहियाँ हमारी लाइफ के लिए वो वक्त है कि हम उनको याद करके खुदा की शुक्रगुजारी करें और वो गीत गाएं जो खुदा ने हमें ऐसे सिचुएशन के लिए दिया है। प्रेज लॉर्ड। जब आप दाऊद के भजन सुनते हो, दाऊद के भजन को आप बाइबल में पढ़ते हो, तो ये ऐसे तो आराम से बैठा था वो ड्राइंग रूम में अपने, तो उसने कहा चलो एक गीत लिख देते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आराम से बैठा था वो, सिप सिप करके अपना कुछ गिलास पी भी रहा था। और उसके बाद उसने लिखा और हम लोगों को बड़ा पसंद आई। नहीं, ये गुफाओं में था, वो भाग रहा था, छिप रहा था, डर डर के पीछे दुश्मन लगे हुए हैं। और कहता है मेरे दुश्मन मेरे सर के बालों से भी अधिक है। ये सब गीत उस वक्त के हैं। जब आप ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं ना, तो गीत पैदा होता है, वो होता आपका असली गीत। हालेलुया। और आज जो आशीष भाई गीत गा रहे थे शब्दों में कि खुदा ने मुझे उन 9 करोड़ में होने नहीं दिया, ये गीत है। हालेलुया। जब ये बता रहे थे कि ऐसी तकलीफ से गुजरा हूँ, खुदा ने मुझे मददगार बनाया दूसरों के लिए, गीत था ये। ना ही सिर्फ लोग क्राइसिस से गुजरे, पर मेरे वसीले से खुदा ने किसी किसी क्राइसिस में फंसे लोगों को निकाला। दैट वाज सॉन्ग। प्रेज लॉर्ड। ये लिरिक्स उन्होंने बोल दिए, पर अगर इनको गीतों को लिखा जाए तो वही गीत बनेंगे जैसे आज हम दाऊद के गीत गाते हैं। हालेलुया। ये वक्त होता है जब हमारी लाइफ में हम मुसीबत से गुजरते हैं, परेशानी से गुजरते हैं, तो एक गवाही पैदा होती है। मेरे पास बहुत से गीत हैं गाने के लिए जो मैं अक्सर प्रचार में गाता हूँ। हालेलुया। जो मेरे नोट्स बनाएंगे वो लोग मेरे गीत बाद में गा सकते हैं। हालेलुया। आज मैं 3 बातें मैसेज से पहले आपको बताना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों या इन दिनों में और अभी आने दिनों में भी एक बीमारी पूरे वर्ल्ड पर एक नाम लिया गया। वो नाम हम सब जानते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और उस वजह से बहुत से लोगों की लाइफ में अचानक से जो अटैक हुआ, जिस वजह से लोग मर भी गए, लोग सरवाइव मुश्किल से करे, जॉबें चली गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आए, बहुत कुछ हुआ। और ये मत सोचिए कि अब होगा नहीं, अभी बड़ा अच्छा समय चल रहा है। पर बी वेरी केयरफुल। तो 3 बातें मैं आपको आज बताना चाहूँगा। ये मेरा पर्सनल आपके लिए एक सजेशन है। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं आप लोग भी ध्यान से सुने। 3 बातों में सबसे पहला पॉइंट है स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन। अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करिए। इसके लिए आपको दुआ करनी चाहिए, इसके लिए बाइबल का अध्ययन करना चाहिए, इसके लिए आपको उपवास में जाना चाहिए, और इसके लिए आपको खुदा के साथ में क्लोज वॉक करनी चाहिए, और इसके लिए आपको आराधना, इबादत, शुक्रगुजारी और लोगों के साथ फेलोशिप। स्पिरिचुअल ग्रोथ में फेलोशिप इज़ इम्पॉर्टेंट, सो यू शुड बी हियर। और इसलिए ये आपकी आत्मिक उन्नति को मजबूत करेगा, आपकी आत्मिक ज़िंदगी को। दूसरा पॉइंट है फिजिकल लाइफ, फिजिकल हेल्थ। जो हमें ध्यान रखना है वो हमारी फिजिकल हेल्थ के बारे में ध्यान रखना है कि हमारी फिजिकल बॉडी फिट होनी चाहिए। अभी आप जो मर्जी खा रहे हैं, जो मर्जी पी रहे हैं, क्योंकि अभी आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है, पर कंटिन्यू करते रहेंगे, वन डे दैट विल रिएक्ट, और फिर आपको पता चलेगा आपको फलाना फलाना हो गया है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। अपनी फिजिकल बॉडी को फिट रखिए। क्या उचित है, क्या नहीं उचित है, आपको एजुकेट होना चाहिए। इसके लिए आपको डाइट कंट्रोल या डाइट चार्ट या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी हेल्दी डाइट्स को फॉलो करना चाहिए। यू शुड गिव योर टाइम टू योर बॉडी प्लस एक्सरसाइज। सो बॉडी को फिट रखिए, खाना पीना और आपकी एक्सरसाइज, इससे आपकी फिजिकल लाइफ अच्छी रहेगी। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट है वो है इकोनॉमिकल या इकोनॉमी, या यूँ कहें आपकी फाइनेंशियल या आर्थिक स्थिति। ध्यान रखिएगा, आने दिनों में हर चीज़ महंगी होएगी, अभी से हो चुकी है।
अभी मैं बहुत मार्केटिंग करता हूँ, यू नो दैट, और उससे मुझे आइडिया हो रहा है कि हर चीज़ महंगी हो रही है, एवरी वीक महंगी हो रही है, कंटिन्यूशन में महंगी हो रही है। सो आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, यानी कि आर्थिक स्थिति को संभालना पड़ेगा। तो पैसा खर्च ना करिए, पैसा रोकिए। ऐसे आउटलेट जो आपको अननेसेसरी आप पैसा बर्बाद करते हैं, गए मॉल में जाके 15 जोड़ी ऑलरेडी जूते हैं, एक और लिया, अरे पसंद आ गया था, दैट्स योर वेस्ट ऑफ मनी। आपको सूट आप ऑलरेडी आपके पास ढेर सारे हैं, मगर आपके नए नए एक और ले लेते हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, दैट्स योर वेस्ट ऑफ मनी। आप महीने में 6 दफ़ा रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, वेस्ट ऑफ मनी। जितना भी चीज़ें आप खर्चा कर रहे हो ना, कंट्रोल दैट। अब ये मत करना कि टैक्स देनी भी बंद कर दी, उसमें बढ़ाओ टैक्स में बढ़ाओ। सो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इकोनॉमिकल। हेल्थ तीनों चाहिए। सो इसको आप कंट्रोल करिए, क्योंकि ये है जिस बीमारी से गुजर रहा है पूरा वर्ल्ड, इसके हैं साइड इफ़ेक्ट्स। ये साइड इफ़ेक्ट से हो सकता है हम नहीं मरें बीमारी से, मगर इन 3 चीज़ों पर फोकस नहीं करें तो अलग तरीके से मर जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन है, दैट्स नॉट माई मैसेज। प्रेज द लॉर्ड। आइए खुदा उनके कलाम की तरफ चले, कि तो तैयार है प्रभु के वचन सुनने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं 3 हफ्ते से एक मैसेज प्रीच कर रहा हूँ, और उसका टाइटल क्या है? आओ हम ज्ञान ढूंढें। और लास्ट संडे मैंने पार्ट 3 प्रीच किया था, और मैं इस संडे को सोचा था चेंज करूँगा, मगर मुझे खुदा ने बोला नहीं, 4था पॉइंट भी शेयर करो। सो आज का मैसेज है, आओ हम ज्ञान ढूंढें, पार्ट 4। दिस विल बी द लास्ट 4 पार्ट ऑफ दिस मैसेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैसेज मुझे खुदा ने उनके लिए दिया जो खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, जितने पासबान हैं, जितने भी लीडर्स हैं, और जो जवान हैं। अगर आपके पास इतना टाइम बचता है कि आप कहें कि मैं पैसा कमाने के बजाय ध्यान लगाकर और अपने क्या क्या अचीव करना चाहते हो, उसको छोड़कर थोड़ा सा मैं खुदा की खिदमत के लिए भी सोचूं, तो ये मैसेज आपके लिए है। क्योंकि दुनिया इस वक्त में दे आर आफ्टर मनी, दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, और पैसा उनसे इतनी स्पीड में है कि वो यूं करते रह जाते हैं, और वो पैसा भागता चला जाता है। सो स्टॉप योर रेस एंड लर्न सम गुड थिंग, जिससे आपको ऐसी लाइफ जीने की जरूरत है ताकि पैसा आपके पीछे भागे। कितने लोग चाहते हैं पैसा आपके पीछे भागे? 2-3 लोग ही हैं, काफ़ी, बाकी लोग करोड़पति बैठे हैं। कितने लोग चाहते हैं पैसा आपके पीछे भागे? मनी शुड अट्रैक्ट योर लाइफ। प्रेज लॉर्ड। आज ये सब चीज़ें सीखेंगे। सेवा करने वाले लोग जो सेवा करना चाहते हैं, वो उनके लिए मैसेज है, और जो लोग अपनी ज़िंदगी बेवकूफ़ी में ही बिताने के प्लान में हैं, उनका एंड भी बताऊंगा मैं। जो मूर्ख पैदा हुए, जैसे मैं पैदा हुआ मूर्ख, और अगर मैं मूर्ख मरूं तो ये सबसे मिजरेबल लाइफ है, सबसे बड़ी दुर्घटना मेरे साथ हो गई लाइफ की। तो पैदा होने बुरी बात नहीं है, बेवकूफ़, मरना बेवकूफ़ बुरी बात है। प्रेज द लॉर्ड। पर आप डिसाइड करते हैं कि हम पैदा भी बेवकूफ़ हुए या मरेंगे बेवकूफ़, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि यू विल गेट इट, क्या मिलेगा आखिर में। सो आइए हम प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढें, लेट अस परस्यू द नॉलेज ऑफ गॉड। खुदा के ज्ञान की तलाश में हमें आज अपने समय बिताना है, और आई बिलीव कि खुदा हम सबको बरकत देगा। मैं चाहूँगा एक आयत निकालेंगे, आपको मिलेगी 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय और 26वें आयत से हम गौर करेंगे। ध्यान सुनेगा। अगर आप अपने साथ बाइबल नहीं लाए, पेन और पेपर नहीं लाए, तो ये साइन है फुलिशनेस का।
आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि मैं अक्लमंद हूँ कि नहीं, आप खुद ही अपने आप को डिक्लेयर कर दीजिए यू आर अ बेवकूफ़ पर्सन। क्योंकि जब ज्ञान बंट रहा था तो आप प्लेट लेके खड़े ही नहीं थे। आपके पास ज्ञान लिखने का, समझने का, नोटबुक, पेन, पेपर कुछ होना चाहिए। और अगर आप इस मैसेज को बार बार सुनेंगे तो आप महा अक्लमंद बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे कुछ डिसाइपल हैं जो मुझसे अक्सर बोलते हैं भैया मज़ा आ जाता है, बहुत अच्छा। मैंने कहा अच्छा, मैंने क्या कहता, बहुत अच्छा मैसेज था। मैंने कहा अच्छा आप क्या करते हो आप? कहता बस बहुत अच्छा लगता है भैया मैसेज सुन के। तो मैंने कहा व्हाट डू यू डू उसके बाद? कहता कुछ नहीं करते, अच्छा लगता है। तो मैंने कहा अगर आप इसको लिखते नहीं हो और ज्ञान प्राप्त करने का यत्न नहीं करते हो तो अपनी जितनी भी आपके पास है ना, जैसे किसी के पास में 10 सेंटेंस वाली इंग्लिश होती है, जो 10 सेंटेंस बोल सकते हैं, 11वां उनके पास नहीं है, तो उनके पास इतना ही ट्रेजर है। बस 10 बोलने के बाद वो चुप हो जाएंगे क्योंकि वो खत्म हो गई हमारी इंग्लिश। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से कई लोगों के पास ज्ञान है, उतना ही है बस जितना वो लोगों को थोड़ा सा बोल देंगे। व्हाट नेक्स्ट? बाइबल ये यहां तक बताती है कि लोग तुम्हें परमेश्वर के ज्ञान का भंडारी समझें। भंडारी का मतलब होता है स्टोर कीपर। लोग आपके पास ए सवाल और जेड सवाल, कोई भी सवाल पूछे, यू शुड हैव द आंसर। इतना ज्ञान अगर जब तक नहीं आता, यू आर नॉट इनफ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरा सजेशन यह है, क्योंकि वो किंगडम पर बड़ा विश्वास करने लगा था। मैंने उसको बोला मेरा सजेशन यह है, अगर आप चाहते हो कि आप भी खुदा के खादिम बनो और आप खुदा का कलाम प्रचार करो, तो जैसे मैंने प्रचार किया है और मैंने भी किसी को सुना है, ऐसी मेरे मैसेज आप सुन लो और सुनकर अपने नोट्स बनाओ और आप भी प्रचार करो। इजी हो गया कि नहीं हो गया? मगर इसमें कितने चाहिए? इसमें ढेर सारे घंटे चाहिए। यूट्यूब चैनल को सुनकर नोट्स बनाने में ढेर सारे घंटे चाहिए, विच इज़ पीपल आर नॉट हैविंग। लोगों के पास रेडीमेड मैसेज चाहिए लोगों को फटाफट। आजकल फास्ट फूड का ज़माना है। फास्ट फूड वाला विचार होता है यूं फट ले पैसे ख़त्म, इसको बोलते हैं फास्ट फूड। कई दफ़ा लोग फास्ट फूड मैसेज प्रीच करना पसंद करते हैं, पर असलियत में आपको और मुझको यत्न करना चाहिए। जैसे हम 3 हफ्ते से सीख रहे हैं, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करो। बोलिए यत्न, बोलिए यत्न। यत्न क्या होता है? जैसे आप अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढते हो ना, बिल्कुल ऐसे यत्न। इसको फ़ोन करते हो, उसको फ़ोन करते हो, भैया कोई लड़का बताना, भैया कोई लड़का बताना, भैया कोई लड़का बताना। बिल्कुल ऐसे ही यत्न करो। हम अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए बड़ा यत्न करते हैं, पर नॉट फॉर द नॉलेज ऑफ गॉड। सो इसके लिए भी खुदा कहता है यत्न करो। तो पहले कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 वचन से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और यहाँ पर बाइबल हमें बुलाए जाने पर फोकस कर रही है। कितने महसूस करते हैं खुदा ने आपको बुलाया, दुनिया में से चूज़ किया है? बिलीव करते हैं? कई लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे बेचारे, क्योंकि आज उन्होंने नाश्ता नहीं करा बेचारों ने। कितने बिलीव करते हैं खुदा ने आपको बुलाया संसार में से? तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें कहाँ से चुना है? संसार में से। तो फिर बात बताती है, हे भाइयों, क्या लिखा है? हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। बोलिए सोचो। मेडिटेट अपॉन योर कॉल। आपको खुदा ने दुनिया में कहीं भी आप पैदा हुए हों, पर ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पर बैठे हैं और आपको ईमान है कि खुदा ने आपको संसार में से चुन लिया है, तो फॉरगेट अबाउट योर पास्ट, फॉरगेट अबाउट योर फैमिली, फॉरगेट अबाउट योर पेरेंट्स, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। खुदा आपसे पर्सनल बात कर रहा है, और खुदा जब भी किसी को बुलाता है इंडिविजुअल बुलाता है। बोलिए इंडिविजुअल। परमेश्वर कभी घराने को इकट्ठा करके नहीं बुलाता। खुदा कहता है कम, अगर तू आएगा
तो तेरा घराना निजात पाएगा, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, पर मैंने तुझे बुलाया है। खुदा ने हमेशा इंडिविजुअल को बुलाया, व्यक्तिगत तौर से खुदा बात करता है, इसलिए खुदा ने हमें बुलाया है और उस पर हमें सोचने की जरूरत है। और क्या लिखा है? सोचो। क्या सोचना है? ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, बोलिए बहुत ज्ञानवान नहीं, हाँ बोलिए बहुत ज्ञानवान नहीं। मेरी थोड़ी सी डांट खाने के बाद आपकी आवाज़ तेज हो जाती है, मुझे मालूम है, और मैं आज देना नहीं चाहता डांट, तो मैं चाहूँगा अच्छी सी आवाज़ में बोलेंगे। बोले ज्ञानवान, बोलिए शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान नहीं है, बहुत ज्ञान नहीं है हमारे पास। जब खुदा ने बुलाया था मूर्ख थे हम, नहीं पता था कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। एक राजा ने खुदा से मांगी एक दुआ और उसका नाम था राजा सुलेमान, कितने लोग जानते हैं? उसने जब खुदा से प्रार्थना करी तो उसने पता क्या स्टेटमेंट दिया था कि तेरा दास ये तक नहीं जानता कि अंदर कैसे आना है और बाहर कैसे जाना है, मुझे उठना बैठना नहीं आता खुदा, मुझे ज्ञान नहीं है, आई डोंट नो, मेरे पास बड़ा, मुझे पता नहीं मैं प्रजा का कैसे ख्याल रखूंगा, मुझे उठना बैठना ही नहीं आता। खुदा ने कहा वाओ, ही गॉट द प्रॉब्लम, इसको समझ में आ गया इसकी प्रॉब्लम क्या है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें सब कुछ आता है और खुदा के नजर में हमें कुछ नहीं आता। दिस इज द प्रॉब्लम। सुलेमान बादशाह के बारे में सब कहते हैं वाह बहुत बुद्धि से खुदा ने भरा था, पर उसको पता है बुद्धि कब मिली? जब उसने ये रिकॉग्नाइज करा कि आई डोंट नो। अपने बुलाए जाने को सोचो, मूर्ख थे तुम, मत अपने को सियाना समझो। कई लोग कहते हैं अरे मैं मुझे मालूम है कैसे कंट्रोल करना, अरे मैं यूं चुटकी। कई लोग कहते हैं अरे मैं तो यूं, भैया अगले महीने यहाँ चर्च डाल दूंगा, एक चर्च अगले संडे अगले महीने दूसरा चर्च डाल दूंगा, अरे चर्च तो यूं डालता हूँ चुटकियों में। कई लोग चुटकी बजा के अपने ज्ञान का बखान करते हैं। ये चुटकियाँ बंद करो और बोलो आई एम फुलिश, बोलो मूर्ख हूँ मैं। बड़े कमजोरी में बोल रहे हैं आप लोग मूर्ख कहेंगे क्या हो गया भाई साहब को? हम जब बुलाए गए थे बेवकूफ हैं, यहां पर लिखा हुआ है बेवकूफ। सुलेमान बादशाह इसलिए अक्लमंद ठहराया जाता है आज क्योंकि एक समय उसने रिकॉग्नाइज किया था आई डोंट नो। और खुदा ने कहा जो तूने नहीं मांगा, अपने दुश्मनों का नाश और धन और दौलत, वो भी मैं तुझे दे देता हूं। क्योंकि अक्लमंदी पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तरक्की, पैसे, ग्रोथ, ये सब चीजें अक्लमंदी की तरफ अट्रैक्ट होती है ऑलरेडी। प्रेज द लॉर्ड। इस की को लोग समझते नहीं है, इस चाबी को लोग समझते नहीं है, और वो ये कहते हैं हमें पता है। हर रोज हर कलाम के बाद हम इस बात को क्यों रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमें कुछ नहीं आता? इसलिए कि हमें अगले पड़ाव में हमें अक्ल की जरूरत है। और लाइफ के अगले हफ्ते मंडे को मुझे अक्ल चाहिए होगी किसी चीज की डील करने के लिए। तो जब मैंने आज कहा कि खुदा मुझे नहीं मालूम, तो खुदा मंडे के लिए मुझे बुद्धि से भरेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको क्या मालूम सोमवार को आप क्या फेस करने वाले हो, मंगल को क्या फेस करने वाले हो, बुधवार को क्या फेस करोगे, क्या क्या निर्णय आपने लेने हैं? यू डोंट नो दैट। पर आपको अगर ये बात पहले से पता हो जाए कि खुदा हमसे ये चाहता है कि हम उससे बुद्धि को मांगे, तो खुदा हमें आने वाले दिनों के लिए पहले से प्रिपेयर करेगा। हालेलुया। इसलिए क्या करो, अपने बुलाए जाने को सोचो। ज्ञानवान नहीं बुलाया खुदा ने। क्या लिखा है? ना बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी। सामर्थी होते हैं पावरफुल पीपल। पावरफुल पीपल अक्लमंद होने की जरूरत नहीं है इसमें। कई मूर्ख हैं पर पावरफुल हैं, अक्लमंद नहीं है, मूर्ख है मगर सामर्थी बहुत है। पैसे से सामर्थी हैं, चीज़ों से सामर्थी हैं, रिसोर्स से सामर्थी हैं। और फिर लिखा है ना बहुत कुलीन बुलाए गए। कुलीन का मतलब होता है अमीर।
खुदा ने बहुत करोड़ोंपतियों को नहीं बुलाया। पर ये ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ने जगत के, लिखा 27, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। अपने पड़ोसी को बोलिए, मुबारक हो, आप चुने गए। अच्छी तरह नहीं बोला आपने। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको मुबारकबादी कि आप चूज करे गए हैं। आपको पता क्या बोला आपके पड़ोसी ने? आप बेवकूफ हैं, खुदा ने चूज किया आपको। कितने खुश है कि खुदा ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। आई एम सो हैप्पी। आशीर्वाद खुश है। खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे 19 साल में मूर्ख देखा कि उसने कहा इसको बुला लो। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक गॉड आई वॉज फुलिश, आई क्वालिफाइड। प्रेज़ द लॉर्ड। समस्या सबके साथ यही है कि हम पैदा ही बहुत शाणे हुए हैं। हमारी समस्या है। अरे मैंने इतने शाणे लोगों को देखा है, इसलिए हमारे बुजुर्ग लोग एक कहावत देके गए थे कि सियाना कौवा अब मैं आगे आप पूरा कर लेना भाई। सियाना कौवा फिलिंग द ब्लैंक्स। जितने ऑनलाइन समझ रहे आप भी समझ गए होंगे क्यों कहा गया। शाने लोग सोचते बहुत बड़ी, हम यूं करके यूं कर लेंगे सारा। मैंने यूं चुटकी बजाते लोगों को बर्बाद होते दूर देखा है, क्योंकि ये चुटकियां चलती नहीं है। खुदा ने मूर्खों को चूज किया है। पर ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, खुदा ने चूज इसलिए मूर्खों को किया है ताकि अक्लमंद बने। क्या बने? बोलिए अक्लमंद। इसी लिखा हुआ है कि परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करें। दिस इज योर कॉल। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़ी अकल रखने वाले लोग, इकोनॉमिकल समझने वाले लोग, स्टॉक एक्सचेंज कहा जा रहा है, बिटकॉइन कहां घुस रहा है और ये क्या हो रहा है, इस सब बातों के समझदारी उनके बीच खुदा ने आपको रखा है, जस्ट टू टेल देम दिस इज द राइट वे। हालेलुया। कैन यू डील दैट? कि आप दुनिया के लोगों के साथ पे खड़े होकर इस लायक हो सकते हैं कि आप दुनिया को बता सके दिस इज द वे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने आपको अक्लमंदों को भी लज्जित करने के लिए चूज किया है। इसके लिए बोलिए एफर्ट लगेगा। आप बस सोचना कि रात को आप सोए और सुबह आप बिल्कुल आइंस्टाइन बन के बाहर निकले, बिल्कुल दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान बन गए। अच्छा, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बाइबल को बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। खुदा ने जिसको भी चूज किया है, उसको खुदा ने अक्ल नहीं दी। उसको खुदा ने यह कहा कि अक्ल प्राप्त करने के लिए यत्न कर। क्या कर? यत्न कर। प्रेज द लॉर्ड। जिस सुलेमान राजा का मैंने आपको जिक्र किया ना, उसकी आप उसकी टीचिंग सुनिए। प्रोवर्ब्स कितने लोगों ने पढ़ा है? सोबदेशक पढ़ा है, ये राजा सुलेमान ने लिखा है। ध्यान सुनेगा, उसमें उसने बार बार ये वाली बात कही कि मैं बुद्धि हूं, मैं बुद्धि हूं, और जो मेरी डेवड़ी पर खड़ा रहता है उसको मैं मिल जाती हूं। प्रेज द लॉर्ड। जो मेरी डेवड़ी पर, अगर उसको ऐसी बुद्धि मिल गई होती, पर वो खुदा की डेवड़ी पे जाकर खड़ा होता होगा, खुदा बाप तूने प्रॉमिस किया है कि मुझे अकल से भरेगा, खुदा उसको समझाता होगा, हाँ मैं चाहता हूं तू देख, ये स्टडी कर, ये किताब पढ़, ये कर। आई डोंट नो, पूरी बाइबल में सब चीजें नहीं लिखी, पर असलियत में यह है कि इंसान ने कोशिश करी होगी, तब खुदा उसको बुद्धि से भरा होगा। पूरे हफ्ते हमने बाइबल पर हाथ नहीं लगाया और कोई किताब नहीं पढ़ी, इवन आपने न्यूज नहीं सुनी, अगर क्या चल रहा है दुनिया में इस वक्त। मेरे ये फेवरेट 3 चीजें हैं, स्टडी बाइबल, रीडिंग बुक एंड न्यूज चैनल को वॉच करना।
क्या चल रहा है एयर में. That gives me wisdom. That gives me knowledge. क्या बताया जा रहा है और असलियत में क्या है. God will give you wisdom. Praise the Lord. Praise the Lord. ये सब चीजों के लिए एफर्ट करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, जिसको हम नहीं देने की वजह से मूर्ख रहते हैं. ज्ञान वालों को लज्जित करने के लिए ज्ञान ढूंढना पड़ेगा. आप कहेंगे मैं बहुत बिजी हूं. बिजी फुलिश हैं आप. प्रेज द लॉर्ड. फिर लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें. किसको लज्जित करें? निर्बल किस लिए चूज करे गए? यू डोंट नो. आज बहुत से लोगों के पास बल है. बल का मतलब सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है. आज किसी के पास पैसे का बल है, किसी के पास रिसोर्स का बल है, किसी के पास कॉन्टैक्ट्स का बल है. आज बहुत से लोग बलवान हैं दुनिया में. खुदा कहता है उनके भी सामने बाप बना के खड़ा करूंगा अगर तुम ज्ञान के पीछे भागोगे. हालेलुया. खुदा ने क्यों चूज किया आपको निर्बलों को? कि बलवानों के सामने खड़े करने के लिए खुदा खड़ा करेगा. आमीन. आमीन. कमजोर आमीन बता रहा है कि आप बलवान होना ही नहीं चाहते. बोलिए आमीन. लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग. क्यों लिखा हुआ है? जो आप कहोगे वो बनने की कोशिश करोगे. लेट द पुअर से आई एम रिच. लेट द फुलिश से आई एम फुल ऑफ नॉलेज. हालेलुया. इसलिए आप जो कहोगे और उसके लिए एफर्ट करोगे, खुदा आपको ब्लेस करेगा. आमीन. 28 में पढ़ रहा हूं. और परमेश्वर जगत के नीचों को मतलब है आउटकास्ट पीपल, जिनको कोई पसंद नहीं करता, जिनको तुच्छ है, जो नीचों को तुच्छों को वरन जो है भी नहीं, जो है भी जिनको कोई काउंट ही नहीं करता, बैकवर्ड लोग. कोई कहता है डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है ताकि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए. प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. जो हैं उनको क्या ठहराए? यूजलेस क्रीचर. आपको खुदा ऐसा इस्तेमाल करेगा उन लोगों के सामने जो है भी नहीं, उनके सामने ऐसा खुदा खड़ा करे. जो बहुत कुछ है उनके सामने खुदा ऐसा इस्तेमाल करेगा कि उनको खुद शर्म आएगी कि हम सब कुछ होने के बाद भी व्यर्थ है. तब लिखा ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए. हालेलुया. पर एक और ध्यान रखना बहुत जरूरी. कितने चाहते खुदा उनको इस्तेमाल करे? मैं दोबारा पूछूंगा क्योंकि आप लोग बहुत ताकतवर हैं, एकदम बड़ा ऊंचा हाथ खड़ा करते हैं, मुझे मालूम है. इस बार आप जरूर करेंगे. कितने चाहते खुदा आपका इस्तेमाल करे? वाओ. प्रेज द लॉर्ड. कितने ताकतवर लोग हैं हमारे पास. आमीन. पर एक ज्ञान की बात सुन लीजिए. खुदा मूर्खों को चुनता है पर मूर्खों को इस्तेमाल नहीं करता. मैं दोबारा बोल रहा हूं. गॉड chooses the foolish people but never uses them. खुदा उनको मूर्ख लोगों को इस्तेमाल नहीं करता. ये खुदा की अपनी स्टाइल है. प्रेज द लॉर्ड. और आज मैं बताना चाहता हूं दुनिया भर में लोग फुलिशनेस का प्रचार कर रहे हैं. आई हैव सीन सो मेनी पास्टर्स, लीडर्स, और जब उनके मैसेजेस सुनता हूं, बड़े लाखों लोग बैठे हैं उनके सामने, और जब उनका प्रचार सुनता हूं तो लगता है ये क्या बोल रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग आई एम वेरी वाइज मैन, बट व्हेन आई कंपेयर देयर मैसेज विद द वर्ड ऑफ गॉड, तो मुझे लगता है दे आर फुलिश पीपल. ये बता ही नहीं रहे जो होना चाहिए. इसलिए मेरे बहुत से डिसाइपल हैं, इवन मी, आई डोंट लाइक अदर्स मैसेज. बहुत से मेरे डिसाइपल आके बोलते हैं भैया उनका किसी के मैसेज समझ में नहीं आता. क्या हो गया? क्या किंगडम की मैसेज के बाद फिर किसी के मैसेज समझ में लगता क्या मूर्खता बेवकूफ़ी कर रहे हैं. मेरे कोई डिसाइपल अमेरिका में है, हो सकता है सुन रहे हो. वो कहते हैं भैया हम बहुत पहले इनको सुनते थे, उनको सुनते थे, अब जब से आपका मैसेज सुना है उसके बाद हम किसी का सुनते नहीं हैं, क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आता. दैट नॉट गिव्स मी प्राइड बट दैट गिव्स मी स्ट्रेंथ टू गो
and preach the same message. Praise the Lord. Praise the Lord. मुझे लगता है कि यही सही संदेश है. इसका मतलब इसी की तलाश थी लोगों को, यही लोग ढूंढ रहे थे, सच्चाई यही है. इसलिए बात बताती है कि परमेश्वर बेवकूफ़ों को चुन लेता है पर बेवकूफ़ों का इस्तेमाल नहीं करता. क्यों? क्योंकि खुदा को रिप्रेजेंट वही लोग करेंगे जो अक्लमंद हैं. कई दफ़ा खुदा कई लोग कहते थे आई डोंट नो यू, मैं जानता नहीं. क्यों लिखा ना, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे. क्या कहेंगे? हे प्रभु हमने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे, हमने बीमारों को चंगाई दी, हमने. पता उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या थी? सुनिए, उनके स्टेटमेंट में लिखी बेवकूफ़ी. हमने भविष्यवाणियाँ करी. हु आर यू? हमने बीमारों को चंगा किया. हु आर यू टू हील पीपल? हु आर यू? क्या तुम्हारी दुआ से लोग चंगे होते हैं कि यीशु मसीह के स्पर्श से चंगे होते हैं? हालेलुया. हमने बड़े आश्चर्य कर्म करे, तूने क्या करे? जब तक खुदा ना करे तो तुम क्या कर सकते हो? यही तो उनकी बेवकूफ़ी थी. यीशु मसीह का यू आर फुलिश पीपल, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता. प्रेज द लॉर्ड. तो ध्यान रखिएगा, चाहे कितने बेवकूफ लोग खुदा का प्रचार आज कर रहे हैं, खुदा उनको जानता नहीं है. मैं आपको बताना चाहता हूं एक बड़ी पते की बात. लिखा है खुदा से जो मोहब्बत करते हैं खुदा उनको पहचानता है. किनको पहचानता है? जो प्रचार करते हैं उनकी बात नहीं हो रही है. जो खुदा से मोहब्बत करते हैं खुदा उनको पहचानता है. अगर आपको हेवन पहचानता है, इस सबसे बड़ी प्रसिद्धि और सबसे बड़ी सेलिब्रिटी आप ही हैं. व्हेन हेवन नोज यू. अगर आपको एंजल्स आपको नाम से जानते हैं तो आप सबसे बड़े सेलिब्रिटी दुनिया में. प्रेज द लॉर्ड. दैट गिव्स मी स्ट्रेंथ, दैट गिव्स मी गुड फीलिंग. हमारा खुदा हमें जानता है. तो किस बात पे फोकस करने चाहिए? कितना प्रचार करते हो, क्या क्या करते हो, वो नहीं, कितनी मोहब्बत करते हो अपने बाप से. डू यू लव योर फादर? क्या अपने बाप से मोहब्बत करते हो या सिर्फ उसके पास इसलिए आते हैं कि हमें खुदा बरकत दे दे, आशीष दे दे? ये तो सेल्फिश बच्चे होते हैं. सेल्फिश बच्चे पता कौन से होते हैं? स्वार्थी बच्चे, जो सिर्फ माँ बाप के पॉकेट पे मन लगा होता है, जो सिर्फ चक्कर में रहते हैं कि पापा कब मरे और उनका हम प्रॉपर्टी हथियाएं. अरे सास की सेवा कर लो भैया, उस सोने का गहना कहीं उसको छोटी वाली गुना दे दे. कह लो इसलिए सेवा कर रहे हैं. What motivates you to worship God? What motivates you? कौन सी चीज़ें आपको प्रेरित करती है खुदा के पास लाने में? अगर मोहब्बत नहीं है खुदा से तो बाकी चीज़ें स्वार्थीपन में काउंट होती हैं. हालेलुया, हालेलुया. इसलिए होशे 4:6 पढ़ रहा हूँ और आज को थोड़ा फुल एक्सप्लेन करूँगा. लिखा है मेरे ज्ञान के ना होने से. किसके ना होने से? मेरे ज्ञान के. मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर कोई आपसे अकेले में पूछे भैया खुदा के बारे में बताइए, और आप सही डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाए, भैया खुदा के किंगडम के बारे में बताइए, आप किंगडम चर्च में जाते हो, किंगडम के बारे में आप क्या जानते हो, अगर आप किंगडम के बारे में सही नहीं बता पाए तो आपकी फुलिशनेस का साइन है ये आपको अपना मुख ठहराएगा दूसरों के सामने. प्रेज़ द लॉर्ड. इसलिए मेरे ज्ञान के ना होने से क्या हुआ? मेरी प्रजा आपको नाश करने के लिए शैतान नहीं घूम रहा. मैं सोचे शैतान ने मुझे नाश कर दिया. शैतान के पास पावर नहीं है आपको नाश करने की. आप पैसे की कमी से कभी नाश नहीं होगे, आप रिसोर्सेस की कमी से कभी नाश नहीं होगे. खुदा आपको सही पॉइंट पे लेके जा रहा है. एक ही वजह से आप नाश होंगे, और वह जब आपके पास खुदा का ज्ञान नहीं होगा. किसी भी दुष्ट और किसी भी शैतान में इतनी ताकत नहीं कि खुदा के बच्चों को बर्बाद कर दे. किसी भी पाप में इतनी ताकत नहीं कि कोई भी पाप आपको बर्बाद कर दे, खुदा से दूर ले जाए. लोग पाप की वजह से नाश नहीं होंगे, लोग पैसे की कमी से नाश नहीं होंगे, और लोग शैतान की वजह से नाश नहीं होंगे. लोग नाश होंगे तो एक ही वजह से, जब वो खुदा का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे.
ये बाइबल में लिखा हुआ है। फिर पता क्या लिखा हुआ है, अभी बड़े गौर से सुन, मैंने आपको बताया ना, मैं आप वो वाले पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ जो खुदा की सेवा करना चाहते हैं और खुदा उनको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है और वो क्यों नहीं इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज उनका आज ऑपरेशन किया जा रहा है। आगे एक बात साफ लिखिए, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। इसका मतलब है इसका मतलब क्या है कि ज्ञान अवेलेबल है पर ज्ञान को हकीर जाना। ज्ञान अवेलेबल है पर लोगों ने रिजेक्ट करा, बिकॉज यू हैव रिजेक्टेड नॉलेज। तूने मेरे ज्ञान को रिजेक्ट करा है। बोले रिजेक्ट, रिजेक्ट का मतलब होता है अलहदा कर देना। किसको? सुनिए बड़े गौर से, जब आप बाइबल छोड़कर टीवी की तरफ लपकते हो और प्रोग्राम में घंटों घंटों बिता देते हो तो आप रिजेक्ट करके जा रहे हो। ओके? जब आप अपने फोन के अंदर इंटरनेट में मशगूल रहते हैं और आप देखते हैं 2 घंटे हो गए इसमें, तो यू रिजेक्टेड नॉलेज। जब आपकी किताबें जो खुदा के ज्ञान बांटने के लिए आपने लेके खरीद के रखी थी और आप उसको क्रॉस करके निकल के चले जाते, किताबें आपको मुंह चिढ़ाती रहती, क्या यार रख दिया यहां पर लाके, पढ़ते तो है नहीं मुझे, तो यू रिजेक्टेड नॉलेज। जब आप किंगडम का मैसेज बार बार नहीं सुनते हो, यू रिजेक्टेड नॉलेज। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें कई ऐसे बेवकूफ लोग भी हैं जो किसी मैसेज के, पादरी का मैसेज उसमें ठूस देते हैं, जो कि किंगडम के मैसेज को प्रीच नहीं कर रहा बंदा, पर वो चाहते इसको सुने। दैट्स अ साइन ऑफ फूलिशनेस। You rejected knowledge of the word of God. Unnecessary लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं because they are not focused. They don't know what is the real knowledge. Praise the Lord. Praise the Lord. तूने मेरे ज्ञान को क्या करा? तुच्छ जाना है। अजीजों, खुदा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो ज्ञान के पीछे भागे, जो अपना स्केड्यूल खुदा को ने बताया। खुदा तू जानता है मैं 12 बजे सोती हूँ और सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। हाँ, फिर उसका सारी दुनिया के काम, बच्चे का ये और ये, फिर उसका टाइम ही नहीं बचता। वेरी गुड। डोंट शो योर स्केड्यूल टू गॉड। अगर आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके लिए टाइम नहीं है आपके पास, तो आप सबसे बड़े स्वार्थी इंसान है दुनिया के। हम दुनिया के लोगों के साथ जो प्रेम करते हैं उसके लिए बहुत टाइम देते हैं, और वो लोग अगर आप थोड़े से काम में व्यस्त हो जाते हैं तो वो कहते हैं आप हमें अवॉइड कर रहे हैं। वो हमें बता देते हैं आप हमें अवॉइड कर रहे हैं। वो आपको शो कर देते हैं कि भैया आप तो हमें फ़ोन ही नहीं करते, भैया आप तो हमें बातें नहीं करते हो। ऐसे शो करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो फील कर रहे हैं कि यू आर नॉट गिविंग मच टाइम। आई एम योर लव्ड वन, यू आर माई लव्ड वन, बट यू आर नॉट गिविंग टाइम। हमें दुनिया के लोग तो खुदा तो रियलाइज कराने आता नहीं है, तो उसको तो रिजेक्ट करने में कोई टेंशन भी नहीं है। Am I talking sense? खुदा आपके पास आता है कि तूने 2 हफ्ते से बाइबल नहीं टच करी और 6 हफ्ते से चर्च नहीं गया है, और तूने पूरे साल 2 साल हो गए टाइथ देनी बंद कर दी है। आता खुदा बताने आपको? इसलिए हम लोग खुदा को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बिकॉज ही डोंट रियलाइज यू। तूने मेरे ज्ञान को क्या करा? तुच्छ जाना है। हमें कई दफ़ा इबादत में आते हैं अपने दोस्त से मिलने, हमें खुदा से कोई लेना देना नहीं होता। बहुत दिन हो गए, फलाना भाई से मिलने चलते हैं, चलो चर्च में आता हूँ मिल लेंगे। वाई यू आर हियर? वॉट इज द कॉज ऑफ योर कमिंग हियर? लेट मी नो। क्या खुदा का ज्ञान प्राप्त करने का यत्न है, या यू आर हियर ओनली टू, सिर्फ इसलिए कि खुदा मुझे पर दया करे बस?
ये सब लाइनें आपके लिए और मेरे लिए लिखी हुई हैं। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। हालेलुया। इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस है, इसका एक साइड इफेक्ट है। देखिए, जब आप खुदा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, यत्न नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, खोजेंगे नहीं, घुसेंगे नहीं, तो इसके साइड इफेक्ट आएंगे दो। पहला, बल्कि तीन आएंगे। इसके तीन साइड इफेक्ट है जिसका आज लोग मूर्ख बनकर सजा उठा रहे हैं, अननेसेसरी, जबकि खुदा नहीं चाहता वो ये तीन प्रॉब्लम उनके सामने आए। सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी, मैं तुझे अपना याजक रहने के लिए अयोग्य ठहराऊंगा। यानी कि याजक का काम क्या होता था? रिप्रेजेंटिंग गॉड, खुदा को दूसरों के सामने पेश करने वाला। खुदा जिसके वसीले से काम करता है, खुदा जिसके वसीले से बात करता है, खुदा जिसके वसीले से हम कलाम होता है, जिसके वसीले से खुदा प्रेजेंट किया जाता है, खुदा सबके सामने आता है किसी के वसीले से, उसको कहते हैं याजक। बोलिए याजक, बोलिए याजक, बोलिए प्रीस्ट। प्रीस्ट का काम ये होता है कि खुदा को रिप्रेजेंट करे। खुदा की खिदमत करने वाले लोग खुदा को अगर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो खुदा ने उनको त्यागा हुआ है। मत सोचो इसके लिए कोई एप्लीकेशन आती है खुदा की तरफ से कि भाई अब तुम हमारे वो नहीं रहे, याजक नहीं रहे। जिस दिन आपको पता चले कि खुदा मुझे इस बंदे से जरिए बात नहीं कर रहा है, खुदा ने उस इंसान को रिजेक्ट कर दिया है, वो चाहे मैं ही क्यों ना हूं। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं मैं आपसे, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं। जिस दिन मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करता रहूंगा, खुदा मुझे इस्तेमाल करेगा 100% इन द बाइबल। ही विल नॉट रिजेक्ट मी। प्रेज लॉर्ड। ही विल मैनिफेस्ट हिमसेल्फ थ्रू माई लाइफ। मैं तुझे याजक होने के लिए अयोग्य ठहराऊंगा बिकॉज यू रिजेक्टेड। क्योंकि खुदा किसी को भी खड़ा नहीं करेगा जो मूर्ख इंसान हो, क्योंकि उसके मुंह से मूर्खता निकलेगी। प्रेज द लॉर्ड। खुदा अपने बंदे को खड़ा करेगा जिसके जरिए से अक्लमंदी निकलती है, जिसकी वजह से डिलीवरेंस निकलती है, जिसकी वजह से इंसान को छुटकारा मिलता है, जिसकी वजह से इंसान सत्य की राह तक पहुंच जाता है, जिसको सच्चाई मिल जाती है। खुदा ऐसे लोगों के वसीले से काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। पहला जो सबसे बड़ा नुकसान होगा कि हम खुदा को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। दूसरा नुकसान होगा कि मेरी प्रजा नाश हो जाएगी। यानी कि क्या होगा? परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, यानी कि फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञान दे दिया उसने। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, किस पर? उसके ज्ञान की बातों पर, जो सच्चाई को ग्रहण कर लेगा, वह शख्स नाश नहीं होगा। कौन नाश नहीं होगा? जो ज्ञान को संभाल के रखता है। प्रेज द लॉर्ड। तो दूसरा जो नुकसान नहीं होगा, आप बर्बाद नहीं होंगे। और तीसरा जो नुकसान है बड़ा खतरनाक है, बाय रिजेक्टिंग नॉलेज। थर्ड बहुत डेंजरस है। पता क्या है? और लिखा इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, बिकॉज यू हैव रिजेक्टेड द लॉ ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की व्यवस्था जो खुदा ने नियम कानून बनाए थे उसको तूने किनारे करके अपनी व्यवस्था लगा दी है। आज आपको मालूम है परमेश्वर को क्या प्रॉब्लम है? आज लोग अपना न्याय, अपना नियम, अपना कानून बनाकर खुदा का नियम कानून बताकर लोगों के सामने डाल रहे हैं। आप सिंदूर लगा के चर्च में नहीं आ सकती सिस्टर, कहाँ लिखा हुआ है बाइबल में? कई लोग कहते हैं आप सोने के गहने नहीं पहन सकते, कहाँ लिखा भाई? बताओ। ये तुम्हारे कानून हैं, ये तुम्हारे नियम हैं।
मैं कहता हूँ जितने भी सोने के गहने चांदी हुए सब पहन कर आ जाओ और खूब फोटो खिंचाओ पर खड़े होकर, और जितने सिंदूर है नीले पीले काले पीले जितने सब लगा लो, आ जाओ। आई हैव नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई हैव नॉलेज। परमेश्वर बाहर का रूप नहीं, बल्कि परमेश्वर की निगाह इंसान के दिल पे रहती है। हालेलुया। पहला शमूएल 15:22 में लिखा हुआ है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, पर खुदा की निगाह इंसान के दिल पे रहती है। इंसान क्या देखता है? मैन लुक्स एट द आउटवर्ड अपीयरेंस, बट गॉड लुक्स एट द हार्ट। खुदा की निगाह इंसान पे रहती है, इंसान के दिल पे रहती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा जो नुकसान है बड़ा खतरनाक है, इसलिए तूने मेरी व्यवस्था को तजा है, इसलिए क्या होगा, मैं भी तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। कई दफा लोग कहते हैं खुदा कभी नहीं छोड़ता। रॉन्ग। खुदा छोड़ देता है, लिखा हुआ है यहां पर। कब छोड़ देता है? व्हेन यू रिजेक्ट नॉलेज। जब आप खुदा के ज्ञान के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं है, सीखना नहीं चाहते, तो लिखा मैं तेरे लड़कों वालों को भी। सो गॉड विल रिजेक्ट द जनरेशन। क्यों? क्यों छोड़ देगा? सुनिए बड़े गौर से। कैसे, किस वजह से? अगर आप और मैं अक्लमंद नहीं हैं, मूर्ख हैं, अगर मैं और आप बेवकूफ हैं और मैं अपने बच्चों को शिक्षा देता हूं, मैं बेवकूफ हूं और मैं अपने बच्चों को शिक्षा देता हूं, बेटा ये होना चाहिए, तो मेरे बच्चे कितने अक्लमंद बनेंगे? भाई मैं बेवकूफ हूं तो अपने बच्चों में क्या डालूंगा? मूर्खता डालूंगा। आज यही हो रहा है। बेटा तू जा रही है, साथ बड़ी खुर्राट है, जाति दबा दियो, जाति दबा दियो। ये दुनिया के लोग शिक्षा देते। बेटा स्कूल जा रहा है, पीट के मत आइयो। अगर तू मेरी अपनी मां का बेटा है ना बेटा, तो पीट कर ही आइयो। वाह क्या शिक्षा है, ताली बजानी चाहिए आपके लिए। तो बेटा उंगली, टेढ़ी उंगली से घी निकलता है। अब लोगों ने रिफाइंड बनाने लग गया। अब घी कहां से निकले? रिफाइंड हो गया वो तो। टेढ़ी करो जो सीधी, तो घी तो आएगा नहीं बाहर। प्रेज़ द लॉर्ड। शराफत का जमाना, ये शिक्षाएं हैं हमारे खानदानों में। बुजुर्ग लोग हमें ये शिक्षाएं दे के गए, ना वो कुछ कर पाए और हमें भी दे के चले गए ऐसी अड़ंगा कि हम भी फंसे हुए उसी में। चेंज योर थिंकिंग, विचारधारा बदलो। बहुत कुछ हो सकता है अगर आप खुदा के ज्ञान को प्राप्त करोगे तो। हालेलुया। लर्न द विजडम एंड नॉलेज ऑफ गॉड। इसलिए खुदा कहता है मैं तेरे लड़कों को भी छोड़ दूंगा। तो 3 नुकसान हैं खुदा के ज्ञान को ना प्राप्त करने से। एक तो खुदा आपके वसीले से काम नहीं करेगा, आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे खुदा को। दूसरा, आप शैतान की वसीले से नाश हो जाओगे कभी भी। तीसरा, आपके बच्चों को खुदा छोड़ देगा। यू विल लूज योर जनरेशन। और आज इसी वजह से लोग बर्बाद हो रहे हैं, बिकॉज दे हैव रिजेक्टेड नॉलेज। हालेलुया। बोलिए खुदा इस्तेमाल करेगा जब मैं अक्लमंद हो जाऊंगा। कब इस्तेमाल करेगा? मत सोचिए हम खूब दुआ करेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे खुदा के सामने और चिल्लाएंगे, अन्य भाषा बोले, फिर खुदा कहेगा यस, ये है वो व्यक्ति जिसको मैं ढूंढ रहा। भूल जाओ, ये सब ड्रामेबाजी दुनिया ने बनाई है। खुदा अक्लमंदों का इस्तेमाल। कितने जानते हैं पतरस के बारे में? पतरस को यीशु मसीह ने कहा था मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। और पतरस ने सिर्फ 2 पत्रियां लिखी हैं पूरे न्यू टेस्टमेंट में, और वो भी लिखवाई गई किसी से, क्योंकि पतरस लिखना नहीं जानता था। मरकुस ने लिखी है उसकी पत्रियां, वो डिक्टेट करता गया, मरकुस ने लिखा। और एक दूसरा शख्स है पौलुस, जिसने पूरा न्यू टेस्टमेंट लिख दिया उठाकर, और न्यू टेस्टमेंट भरा पड़ा पौलुस की मिनिस्ट्री से।
पौलुस ने ये करा, पौलुस वहाँ गया, पौलुस ने ये प्रचार करा, पौलुस ने ये स्टैब्लिश करा, कुरिन्थी के कलीसिया को लिखो, रोमियो के कलीसिया को लिखो, गलती के कलीसिया को लिखो, इफिसियों के कलीसिया को, ये सब जगह 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 उसने किंगडम ऑफ गॉड का प्रचार करा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे हिसाब से यहूदा स्क्रूति की जगह पर पौलुस को खुदा लाना चाहता था। जब यहूदा स्क्रूति मर गया तो लिखा है पतरस बहुत जल्दबाजी, क्योंकि पतरस वैसे भी जल्दबाज था, अभी बंदा मरा ही है, अभी रुक जा, पहला प्रचार तूने करा, फट से तो लेके बैठ गया कि भैया चिट्ठियां डालो, जो भी चिट्ठी निकलेगी वो बंदा जो है 12 में चुना जाएगा। ये बात कहीं नहीं लिखी कि पवित्र आत्मा ने उससे कहा था कि ऐसा कर, ये पतरस ने करा था सब। और पतरस ने एक जो पर्ची निकाली उसमें मत्तियास का नाम लिखा था, बोली मत्तियास, और उसके बारे में हिस्ट्री कुछ बताती नहीं है कि कुछ ने कुछ करा, कुछ बताते नहीं हिस्ट्री कि मत्तियास ने ये करा, फिर क्योंकि वो चुना गया था 12 में तो उसने ये कर डाला, कुछ नहीं, उसके वो हिस्ट्री नहीं है उसकी, बस वो चुना गया ये लिखा हुआ है और उसका मर गया होगा, दैट्स इट। पर पौलुस के बारे में हजारों चीजें लिखी हुई हैं। दिस वॉज द चॉइस ऑफ गॉड। तभी यीशु मसीह ने कहा ठीक है पतरस तूने कर लिया, छोड़ अपना काम ड्रामा उसे कर ले, कोई बात नहीं, मैं अपना बंदा चूज करूंगा, घोड़े से गिराऊंगा और उसको बोलूंगा तुझे सब काम करने हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस को खुदा ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्यों करा? क्योंकि लिखा है पौलुस सबसे ज्यादा व्यवस्था को जानने वाला था, सबसे ज्यादा ज्ञान उसके पास था, और ये लर्नर्ड इंसान था। लिखा गमलीएल के पांव के पास बैठ कर उसने तालीम को हासिल किया था, फरीसियों का फरीसी था, सदूकी को सदूकी का था। इसके पास पूरी मूसा की 5 किताबें हिफ्ज थी, व्यवस्था को इससे ज्यादा कोई अच्छी तरह बता नहीं सकता, व्यवस्था की हर बात को ऊंची नीची सब पता थी। पौलुस को खुदा ने इसलिए इस्तेमाल करा बिकॉज ही वॉज अ फुल ऑफ नॉलेज। आप क्या सोचते हैं डैनियल को खुदा ने इस्तेमाल करा बिकॉज ही वॉज वेरी स्वीट बॉय? पर लिखा है कसदियों की शिक्षाओं का ज्ञान था उसको, ज्ञानवान इंसान था डैनियल। ऐसी गवर्नर थोड़ा बन गया था वो, 165 प्रांतों का गवर्नर था वो। मूसा को कितने लोग जानते हैं? खुदा ने मूसा को इस्तेमाल करा। मूसा कौन था? मूसा अक्लमंद इंसान था, मूसा ज्ञानवान इंसान था, मूसा ने तालीम हासिल करी थी, मिस्र में रह के उसने सब किताबें और सब स्टडी करी थी। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या सोचते हैं कि खुदा आपको इस्तेमाल इसलिए करेगा कि आप अच्छे हैं? अच्छे तो आप हैं, अच्छों को खुदा नहीं बल्कि अक्लमंदों को खुदा, अच्छों के साथ अक्लमंदी जुड़ जाए तो खुदा ज्यादा इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके पास अच्छाई है, खुदा ने आपको लहू से धोया है, आप शुद्ध बर्तन बन गए हैं, आप बॉर्न अगेन हो गए हैं, आप पवित्र बर्तन बन गए हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के बुलाए हुए हैं, और आप बहुत अच्छी बात है, दिस इज गुड क्वालिफिकेशन। बट इफ यू ऐड इन दिस लाइफ द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, आपको ज्ञान की बातें पता है, सब पता है, यीशु मसीह क्यों आया, किस लिए आया, क्या करने आया, क्या मतलब था, व्हाट इज किंगडम ऑफ गॉड, क्या है पवित्र आत्मा का काम, क्या है कलीसिया का काम, ये सारी बातों की नॉलेज अगर आपके पास है तो खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग इस्तेमाल होना चाहते हैं मुझे मिला के, कंटिन्यू सीक विजडम, कंटिन्यू सीक नॉलेज। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 8:32 यीशु मसीह ने कहा सत्य को जानोगे, बोलो जानोगे। इसमें कौन से लोग चाहिए? एटलीस्ट सत्य को जानना चाहते हैं। कितने जवान बच्चे यहां पर बैठे हैं जिनके पास बाइबल है अपनी पर्सनल? वो लोग खड़े हो जाएं अपनी बाइबल लेकर। मैं जवानों से पूछ रहा हूं, बहुत है, गुड। और जो बच्चे बैठे हुए हैं वो लोग आज ये शिक्षा हासिल करें कि अगली बार जब उठाऊं तो इस वाली कैटेगरी में आपको भी होना चाहिए। ये आपकी अक्लमंदी ठहरेगी। मैं किसी को लज्जित नहीं कर रहा हूं,
पर बताना चाहता हूँ आप इस वाली कैटेगरी में होने चाहिए जहाँ पर ये बच्चे खड़े हैं। इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर आपने प्रभु के वचन की इज्जत नहीं करी तो शैतान आपका ऐसा तमाशा बनाएगा, आपको पता भी चलेगा कब के कहाँ बर्बाद हो जाएंगे। आपको शैतान की इतनी योजना पता भी नहीं है। डेविल इज सो एंग्री एंड एक वर्ड बोलूंगा कि ही हैज नो टाइम। उसको पता है मेरा टाइम शॉर्ट है, तो वो ओवर टाइम कर रहा है इस वक्त। डेविल इज वर्किंग ओवर टाइम डे एंड नाइट, और आप उससे फिर डील करने के लिए दुनिया में जाओगे। सब दुनिया में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपको ऐसा बेवकूफ़ बनाएंगे, सेकंड्स में यूं बनाएंगे, आपको ऐसा बताएंगे कि आप सब वो शख्स सबसे ज़्यादा आपके फेवर में है और आप ही की गर्दन काटने का होगा और आप ही की लाइफ को बर्बाद करने का प्लान होगा। आप ही को अच्छे अच्छे शब्दों से बेवकूफ़ बनाएगा। लड़कियां जितनी खड़ी हैं आप सबसे खूबसूरत बताई जाएंगी, सबसे ज़्यादा खूबसूरत तुम ही हो, और फिर तुम्हारी ऐसी तैसी करके उसके बाद छोड़ के भाग जाएगा। क्यों? दुनिया बड़ी ख़राब है। कैसे फेस करोगे उसको, दुनिया को? हाउ यूर व्हाट डू यू हैव? माँ बाप की अक्लमंदी जो मूर्ख है, दे विल नॉट गिव यू विजडम। यू हैव टू गो फॉर द विजडम फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं लगाओगे सुबह शाम, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। किससे न उतरने पाए? योर माइंड। इसी पे दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा करने से तू सब काम में सफल होगा, तो प्रभावशाली बनेगा। गॉड इज सो हैप्पी टू सी योर लाइफ फंक्शनिंग वेल इन द लाइफ। दुनिया के सामने आप फंक्शन सही करो, पर आप पे डिपेंड करता है। इफ यू रिमेन फुलिश, गॉड इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि खुदा के लोग बर्बाद होते हैं सिर्फ एक ही वजह से, लैक ऑफ नॉलेज। इसलिए कलाम पढ़ो, कलाम सुनो, कलाम की स्टडी करो और किंगडम मैसेज को रेगुलर सुना करो, तब आप जिंदगी में दुनिया में जाने लायक बनोगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ सारे लोग ताली बजाएं बच्चों के लिए जिन्होंने बाइबल को लेकर कैरी किया है। आई अप्रिशिएट यू। अभी तो मैं सिर्फ ताली बजवाइए, आपके पास बाइबल है, पर अगली बार आप खुद समझ लेना कि अगर आप पढ़ते नहीं हो ना इसको, तो भी व्यर्थ है, बेकार है। सो स्टडी बाइबल एट होम, खूब पढ़िए। थैंक यू सो मच। बैठ सकते हैं आप। सत्य को जानोगे, बोलो सच्चाई को जानना है। कौन है वो लोग जो सच्चाई को जानना चाहते हैं? जानोगे, मानो मतलब क्या है? जो डिसाइड करेंगे कि आई एम गोइंग टू नो द ट्रूथ, मैं सच्चाई को जानने के लिए अब रेडी हूं। तब लिखा हुआ है, तो सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। बोलो आजाद कर देगा। क्या चीज? सच्चाई। मुझे तो लग रहा है कि 5वां आना पड़ेगा अब तो। आओ हम ज्ञान ढूंढने पार्ट 5। टू मच हो जाएगा है। हाँ, जल्दी से मैं कुछ तालीम दूंगा खुदा के कलाम से, ताकि मैं वाइंड अप करूं उसको। इफिसियों मैंने आपको कहा था पढ़ने के लिए, कितने लोगों ने पढ़ाई करी? वाओ, वेरी गुड। सो 3rd चैप्टर निकालेंगे, क्योंकि इफिसियों को मैं एक दिन सीरीज लेके चलूंगा। सारे चैप्टर को वी आर गोइंग टू लर्न। पर अभी हम पौलुस की तालीम पर हम जा रहे हैं, जो पौलुस के कन्वर्जन हुआ था। कन्वर्जन का मतलब है जैसे वो यहूदी था, कलीसिया सता रहा था, पर जब यीशु मसीह से मुलाकात हुई तो प्रकाश उस पर उतरा, नीचे गिर गया घोड़े से, उसका लाई बदल गई, उसका वो काम करने लग गया जो यीशु मसीह चाह रहे थे। उसने इसको इस तरह से एक्सप्लेन करा है। तो क्या कहता है? मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूं। क्या बोल रहा है? मैं अन्य जातियों के लिए, अन्य जाति का मतलब है, अन्य जाति किसको कहते हैं? हैं? अन्य जाति कौन है? हम लोग सोचते हैं हिंदू लोग अन्य जाति हैं। ध्यान से सुनेंगे, अन्य जाति आप भी हो और मैं भी हूं। क्यों? जो नॉन ज्यूज हैं, यहूदी कौम जो इजराइल में रहती है, यहूदी लोग, वही जो हैं खुदा के चोजन वन थे। बाकी जितनी भी जातियां हैं दुनिया भर में, चाहे अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, इंडियन हो, चाइनीज हो, सब अन्य जातियां हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पौलुस क्या कहता है?
यूरोप के लोगों से बोल रहा है, तुम जो अन्य जाति हो, मसीह यीशु में तुम्हारे लिए मैं मसीह का बंधुआ हूं। बंधुआ का मतलब स्लेव। कह रहा आई एम बाउंड सर्वेंट। बंधुआ हूं मैं एक काम के लिए, कि तुम्हें मसीह के ज्ञान को देने के लिए मैं डेडिकेटेड, कमिटेड और सबमिटेड हूं खुदा के पास। तो क्या कहता है फिर दूसरी आयत में, तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। कहता है एक अनुग्रह का प्रबंध का समाचार है। बोली प्रबंध का समाचार। परमेश्वर ने इस पौलुस को अन्य जातियों के लिए एक सुसमाचार दिया और कह लगा दिस इज आई हैव अरेंज्ड। ये अरेंजमेंट है अन्य जातियों को बताने के लिए, उसको बोलते हैं प्रबंध। बोली प्रबंध। कह लगा अर्थात ये कि वो भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ। वही प्रकाश जो मैंने बताया था ना, पौलुस पर उतरा और पौलुस नीचे गिर गया, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूं। ठीक है। कह लगा जो और समयों में मनुष्य के संतानों को ऐसा नहीं बताया गया। ध्यान से सुनेगा, खुदावंद यीशु मसीह ने जो पौलुस को बताया वो बिल्कुल वो बताया जो हमें जानना चाहिए, हमें अन्य जातियों को। और जो पतरस से यीशु मसीह ने बात करी वो बातें करी जो यहूदियों को जानना चाहिए। पतरस यीशु मसीह यहूदी कौम में आए थे और यहूदी कौम में ही उनका सेक्रीफाइस किया गया और वहीं से यीशु मसीह इजराइल से उठा लिए गए। सो जो बहुत सी बातें यीशु मसीह ने यहूदियों को ही बोली, पर पौलुस को जो खुदावंद यीशु मसीह ने रेवलेशन दिया वो अन्य जातियों के लिए दिया था, जो कि पौलुस को पतरस को नहीं मिला था। क्या लगा ये जो बात मुझे बताई गई है और समयों में मनुष्य के संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी हैं और एक ही देह के और एक ही प्रतिज्ञा के भागी हैं। हालेलुया। आज हम अपने बाप परमेश्वर को बाप क्यों कह पाते हैं? क्योंकि ये हम पर रिवील किया गया। आज हम सारी प्रतिज्ञाओं को अपना क्यों मान लेते हैं? 31,000 वादे हमारे लिए क्यों हैं? क्योंकि हमारे पर यह वचन दिया गया है। ये अन्य जातियों के लिए सुसमाचार खुदा ने भेजा है। पतरस के साथ ये वाली समस्या थी कि वो यहूदियों के पास ही खाना खाने जाता था, अन्य जातियों से किनारा कर लेता था। एक दिन खुदा ने कहा, एक दर्शन दिखाया, बड़ा एक चादर आई जिसमें दुनिया के सारे जानवर थे और आवाज आई उठ मार और खा। कह लगे मैंने कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। तो खुदा ने कहा जो चीज खुदा ने शुद्ध ठहरा दी है वो तू अशुद्ध मत कहे। वो उसका मतलब था अन्य जातियां, दुनिया भर की अन्य जातियां खुदा ने शुद्ध ठहरा दी हैं। इसलिए पौलुस कहता है अब वो सब अनुग्रह के तरफ से अन्य जाति लोग मिरास में साझी हैं, एक ही देह है और एक ही प्रतिज्ञा के भागी हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कहने लगा मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसके सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है उस सुसमाचार का सेवक बना। तो पौलुस को एक सुसमाचार दिया गया, उसका सेवक बनाया गया। और लिखा है मुझ पर भी जो सब पवित्र लोगों में छोटे से छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। बोले सुसमाचार, बोले सुसमाचार। और यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है। सुनो गौर से, भेद का प्रबंध क्या है? खुदा अन्य जातियों को समझाना क्या चाह रहा है? आई हैव अरेंज समथिंग फॉर यू। प्रबंध यह है कि सब के सृजनहार परमेश्वर में जो आदि से गुप्त था, उस प्रबंध को खुदा ने जो अपने में कैद कर रखा था पौलुस पर रिवील करा। अब 10वीं आयत पढ़ रहा हूं, ताकि अब कलीसिया के द्वारा, बोले कलीसिया के द्वारा, ये काम पता है किसके वसीले से होना था? कलीसिया के द्वारा। एक पादरी के वसीले से नहीं, सिर्फ इस पादरी का काम था। मेरा काम यह है कि मैं ज्ञान आप तक पहुंचाऊं और आपका काम यह है कि आप दूसरों तक पहुंचाएं। कलीसिया का काम यह है। अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान, जहां पर क्या लिखा हुआ है? नाना प्रकार का ज्ञान। बोले डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज। बोले तरह तरह का ज्ञान, नाना प्रकार का ज्ञान। परमेश्वर ज्ञान की बात कर रहा है यहां पर। उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्ग ये स्थानों में है प्रकट किया जाए। तो खुदा क्या कह रहा है?
ये सारा ज्ञान किस पर प्रकट किया जाएगा? कलीसिया जो स्वर्गीय स्थानों में है, अधिकारी प्रधान लोग जो उनको खुदा चूज किया है, जो स्वर्गीय स्थानों में है, नॉट इन द ग्राउंड लेवल, जो अबव लेवल पर रहते हैं, उन पर खुदा अपना ज्ञान प्रकट करेगा। सोल यहाँ तो कहता है वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यों में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। क्या खुदा का प्रबंध क्या है? लर्न लर्न लर्न। क्या समझो? समझने की शक्ति पाओ कि उसकी, परमेश्वर की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। ये समझने के लिए खुदा चाहता है मैं और आप मेहनत करें। कलीसिया में क्या खुदा की मर्जी है, प्रबंध क्या है? लर्न व्हाट आई एम टेलिंग यू। मेरी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई का ज्ञान चाहिए तुम्हें। खुदा के बारे में सब पता होना चाहिए तुम्हें। परमेश्वर की सारी योजना पता होनी चाहिए। परमेश्वर की योजना क्या है? स्वर्गीय परमेश्वर का जो राज्य जमीन पे आना चाहिए, जैसे उसकी मर्जी स्वर्ग पूरी होती है जमीन पे होनी चाहिए। ये सारा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए आपको। खुदा चाहता क्या है? यहां पर लिखा हुआ है कि मेरे लिए उछलो, कूदो, नाचो, गाओ, तारीफ करो। खुदा का है कलीसिया समझने की शक्ति पाओ। और 19 बात पढ़ रहा हूं, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। ये था पौलुस के पास सारा अरेंजमेंट कलीसिया को, अन्य जातियों को बताने के लिए। और उसने कहा सिर्फ यही खुदा चाहता है कि हम ज्ञान के वसीले से अक्लमंद बने। प्रबंध यह है परमेश्वर का कि तुम उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, उसके सारे ज्ञान को समझ जाओ, सीख जाओ। और ये बात कहाँ प्रकट होगी? जो लोग स्वर्गीय स्थानों में हैं उन पर ये बात जाहिर होगी। इसलिए जो ग्राउंड लेवल पे है ना मिनिस्ट्रीज, जो ग्राउंड लेवल के मिनिस्टर्स हैं, पादरी हैं, बिशप्स हैं, जो भी ग्राउंड लेवल के हैं, उनकी वजह से खुदा काम नहीं कर रहा आज। 100% बता रहा हूँ। वो कलीसिया भी काम नहीं कर पा रही खुदा का, जो इस वाले लेवल पे, नीचे वाले लेवल पे हैं, जो स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, उन पर खुदा रिवील करता है अपने ज्ञान को। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आओ हम ज्ञान ढूंढें, आओ हम किंगडम ढूंढें, आओ हम मेहनत करें और एक अच्छे स्टूडेंट बनकर ज्ञान को प्राप्त करें। इसलिए यशायाह 50:4 में क्या लिखा हुआ है? ये कुछ आयतें मैं आपको बता रहा हूं आखिर में। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। कौन सी? सीखने वालों की जीभ। सीखने वालों को कौन सी जीभ होती है? सिखाने वालों की जीभ तो मुझे पता है, जो मैं काम करूं, मेरी जुबान क्या कर रही है, सिखा रही है इस वक्त। पर सीखने वाली कौन सी जीभ होती है? हाँ, बोलिए शिक्षे, बोलिए स्टूडेंट। जब आपका उस्ताद, यहाँ पर हमारे भाई वीरेंद्र बैठे हुए, जिनका अपना वर्कशॉप है ऑटोमोबाइल का, और ये स्कूटर्स, बाइक सब ठीक करते हैं। इनके अंडर में बच्चे हैं जो ये सीखते हैं। आप सुनिए बड़ी गौर से। जो कहते जाओ ये पाना लेकर आ, हैं? कहता जी उस्ताद। चाहे वो पेज को उठा के लाओ, पेज को पढ़ाओ, जब काम ढीले काम क्यों कर रहा है? जी भाई, जी उस्ताद। जो स्टूडेंट जी उस्ताद बोलता रहता है, एक दिन एक दिन एक दिन वो उस गुरु के बराबर हो जाता है। हालेलुया। सीखने वालों की जुबान ये वाली होती है, जी उस्ताद। जब खुदा आपसे बोले तो ये बोले, फरमा तेरा बंदा सुनता है। हालेलुया। जी उस्ताद। मुझे खुदा ने सीखने वालों की जीभ दी है। कई लोगों को जब टीचिंग मिलती है, कई लोग अटपटा, नहीं आप ये जो कह रहे हैं ठीक है भैया, मगर बात मेरी भी सुन लीजिए भैया, बस बेटा गए काम से। सीखने वाली जुबान फर्क होती है। खुदा यीशु से क्या कहता है? मेरा बाप अब भी काम करता है और मैं भी करता हूं। जब मेरे बाप कहता है ऐसे कर, मैं वैसे करता हूँ। मेरे बाप कहता है ऐसा बोल, वैसे करता हूँ। खुदा ने यीशु से कभी नहीं कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि देखो कहते खुदा बाप बिजी हो तो मैं ही कुछ कर लेता हूँ अपने आप ही। उसने कहा नहीं, मेरा बाप जो कहता है वैसे करता हूँ। एग्जैक्ट। मुझे सीखने वालों की जुबान दी है। मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं, और भोर को नित्य मुझे जगाता है, मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। बोलिए सुनूं।
बोले सुनूं। जो सुनना जानते हैं और अपने उस्ताद की बात मानना जानते हैं, वही लोग होते हैं जो एक दिन गुरु बनते हैं। हालेलुया। वरना एक वर्ड भी बोला जाता है इनके लिए, गुरु घंटाल। कई लोग ऐसे होते हैं गुरु बन जाते हैं पर गुरु घंटाल हैं वो लोग। क्यों? दे आर नॉट रेडी टू टीच, दे आर नॉट रेडी टू शो। और गुरु वही होता है जो काम करके दिखाता है। गुरु प्रचार नहीं करता सिर्फ। चलिए हम एक काम करें, हम ज्ञान ढूंढेंगे। प्रेज लॉर्ड। आइए हम ज्ञान ढूंढें, यत्न करें, किताबें पढ़ें, सेमिनार अटेंड करें, मैसेज सुने, यूट्यूब का मैसेज सुनिए। किंग्सवे एबीसी मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सुनिए, बहुत मैसेज वहाँ पर हैं। अंडरस्टैंड करिए, खुदा की मर्जी को, ज्ञान को प्राप्त करिए, क्योंकि हम राजा के बच्चे हैं। हमें ज़मीन पर खुदा ने कार्यभार दिया है, उसको पूरा करने आए हैं। प्रेज लॉर्ड। आज हम लोगों ने आओ हम ज्ञान ढूंढने का पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया है। आपको गुजारिश करूंगा कि अभी चारों पार्ट यूट्यूब चैनल पे हैं, 1 2 3 4। रेगुलर सुनिए, क्योंकि ये आपको बहुत अक्लमंदी से भरेगा। प्रेज लॉर्ड। आप हो सकता है सुन चुके हो, पर एक और बार सुन लीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। एक बार और बोलिए, वंस मोर। बोले एक बार और सुनेंगे, इसलिए ताकि आप और मैं ज्ञानवान बने। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। आओ हम ज्ञान ढूंढें और ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। आइए हम लोग दुआ करें। लेट्स प्रे। प्यारे खुदावंद, तेरे शुक्रगुजार हैं, तुम्हारा जिंदा खुदा है। तू हमें सिखाता है, तू ही हमें बताता है। तूने कहा सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। आज प्रभु जी हम तेरे ज्ञान को जो तूने हमें दिया है कि हम तेरी खिदमत करें, और तूने बताया कि खिदमत वही कर पाता है जिसके पास ज्ञान होता है। एक्साइटमेंट नहीं, उत्तेजना से नहीं होता काम, पर ज्ञान से होता है। प्रभु जी हमें ज्ञानवान बनाइए ताकि हम आपकी योजना को पूरा कर सकें। तू मूर्खों को चुनता है, पर मूर्खों को अक्लमंद बनाने के लिए चुनता है। प्रभु जी हमें अक्लमंद बनने की सामर्थ्य दे। दुनिया में एक से एक बदमाश, एक से एक बदतमीज, और एक से एक बहकाने वाले, और एक से एक बर्बाद करने वाले वेट कर रहे हैं हमारा। हमें उनसे बचाने के लिए विजडम दे, हमें उनसे बचने के लिए अक्लमंदी दे, हमें ज्ञान दे प्रभु जी, ताकि हम मूर्ख ना बने और हम अपनी स्थान में मजबूत खड़े रह सकें। आपका अनुग्रह हम सब पर रहे, कलीसिया पर रहे, जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु जी सब पर रहे। आशीष दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीर्वचन से रुखसत होंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।